अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्प्ले ग्रिड के बारे में जानेंगे। यह भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है CSS के अंदर। तो बगैर किसी देर के अपना कोड स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी HTML की फाइल और CSS की फाइल दोनों क्रिएट कर दी हुई है। HTML के अंदर मैंने लिखा हुआ है, ये एक डिव क्रिएट किया पेरेंट और चाइल्ड फ्लेक्स। ये मैंने लास्ट वाले कोड उठाया HTML का। तो यहाँ पे ग्रिड है, ग्रिड कर दी। चाइल्ड 1 चाइल्ड 2 7 तक ये चाइल्ड मैंने रखे हैं इस पेरेंट के, और इसका टाइटल भी चेंज कर दिया है। सबसे पहले यहाँ पे मैं इसे डॉट पेरेंट करके इसे गेट करूंगा और इसे डिस्प्ले ग्रिड कर दूंगा, डिस्प्ले ग्रिड। अभी इससे कुछ नहीं होगा। उसके बाद मैं यहाँ पे डॉट चाइल्ड को थोड़ा स्टाइल करूंगा ताकि आप डिफरेंस देख सकें। बैकग्राउंड कलर मैं कोई लाइट सा ले लेता हूँ, लाइट ब्लू, और उसके बाद बॉर्डर दे देता हूँ 3 पिक्सल सॉलिड रेड, और बॉर्डर रेडियस एक ऐड कर देता हूँ, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल्स। तो ये देखिए हमारे ये जोन से हैं चाइल्ड, ये स्टाइल हो गए थोड़े थोड़े। वीडियो में ग्रिड को एक्सप्लेन करेंगे किस तरह वर्क करता है। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, इसके अंदर हम कॉलम को बताते हैं कि एक कॉलम की कितनी विड्थ होनी चाहिए। मैं कह देता हूँ कि एक कॉलम की 200 पिक्सल विड्थ हो, दूसरे की भी 200 पिक्सल हो, तीसरे की भी 200 पिक्सल हो। अब आप देखेंगे कि हमारे 3 कॉलम क्रिएट हो जाएंगे क्योंकि हमने 3 ही डिफाइन किया है। अभी मैं 200 पिक्सल एक और लिख दूं तो वो चौथा कॉलम भी क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए हमारी विड्थ छोटी है थोड़ी, इसलिए इस तरफ को चला गया है। तो इस तरह करके हमारे कॉलम्स क्रिएट होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इक्वली सबको विड्थ दी है। कॉलम को हम विड्थ चेंज भी कर सकते हैं। जैसे दरमियान वाले को मैंने 100 पिक्सल दे दी तो दरमियान वाला कॉलम छोटा हो जाएगा, बाकी सारे बड़े हो जाएंगे। और ये देखो बिल्कुल फर्स्ट लाइन वाला नहीं, पहला कॉलम ये दूसरा सेल, पहला सेल उसी नीचे उसी कॉलम के अंदर दूसरा सेल चाइल्ड 5 वाला वो भी छोटा है। इस तरह जितने भी सेल नीचे आएंगे वो सारे छोटे ही होंगे। इसी तरह कॉलम्स की जगह हम रो कर दें रोज, तो वो भी ऐसे वर्क करेंगी। चाइल्ड पहले चाइल्ड की जौन सी होगी रो, वो 200 पिक्सल की होगी, दूसरे की 100 पिक्सल की। अब पहले वो विड्थ ले रहा था, अब ये हाइट ले रहा है। फिर चाइल्ड 3 आ गया, चाइल्ड 3 की हमने दी हुई है, और लास्ट वाले 4 5 6 7 की हमने कोई विड्थ नहीं दी। मैं इसे अगर कॉपी करूं, पेस्ट कर दूं, तो नीचे वाले भी इसी तरह हो जाएंगे। चाइल्ड 7 रह गया फिर इस तरह। तो इस तरह ये वर्क करता है टेम्पलेट रोज। इसी तरह दूसरी एक प्रॉपर्टी है गैप की, ग्रिड गैप 100 पिक्सल अगर मैं दे दूं गैप इधर, तो ये देखो हमारी जो सी कॉलम्स के दरमियान गैप है सेल्स के दरमियान वो बढ़ चुका है। इसको मैं सिंपली 200 पिक्सल करता हूँ। इसी तरह यहाँ पे मैं एक और यूनिट आपको बताता हूँ। अभी यहाँ पे हमने पिक्सल में यूज किया है, इसको हम एक FR जो सा यूनिट है, जैसे PX पिक्सल का होता है, FR भी एक यूनिट है, वो भी यूज कर सकते हैं। जैसा कि 1FR 1FR और 1FR ये सारे को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है। जैसी चाइल्ड 1 की विड्थ है जितनी, उतनी चाइल्ड 2 की है, उतनी ही चाइल्ड 3 की है। ये बिल्कुल जैसे परसेंटेज काम करती है वैसे काम करता है। अगर यहाँ पे मैं 2FR दरमियान वाले को दे दूं तो एक चाइल्ड की चाइल्ड 1 की जितनी विड्थ है ना, उससे डबल विड्थ है चाइल्ड 2 की। इसी तरह मैं यहाँ पे रोज भी यूज कर सकता हूँ। रोज होगी कि जौन सी है पहली दूसरी तीसरी उस तरह वर्क करेगी ये। और अगर यहाँ पे मैं ऐसे करूँ कि रोज को अभी रहने देता हूँ, और यहाँ पे आपको एक और फंक्शन बताता हूँ रिपीट का। रिपीट के अंदर क्या होता है कि हमने उसे बताना होता है हमारी जो सी एक रो के अंदर कितने कॉलम आए। मैं कह रहा हूँ 3 कॉलम आए एक रो के अंदर, और 1FR उनकी विड्थ हो, तो इससे वो 3 कॉलम सेम विड्थ के आ जाएंगे। अभी यहाँ पे मैं 4 कर दूंगा अगर, तो 4 कॉलम आ जाएंगे और उनकी विड्थ सेम हो जाएगी। तो इस तरह ये रिपीट का फंक्शन काम करता है CSS के अंदर। यहाँ पे अगर मैंने रोज की हाइट बढ़ानी है, एक सेल की हाइट, वो कैसे बढ़ाएंगे, ग्रिड ऑटो रोज, और इधर मैं अगर 200 पिक्सल कर दूंगा तो वो आप देखेंगे कि हमारी हाइट जो सी है उसकी इंक्रीज हो जाएगी। इसकी वैल्यूज हम एक और तरीके से सेट कर सकते हैं, वो मिन मैक्स का। मिन मैक्स उसके अंदर क्या होता है कि हम मिनिमम विड्थ जैसे देते हैं, मिनिमम विड्थ और मैक्सिमम विड्थ, मिनिमम हाइट मैक्सिमम हाइट, बिल्कुल वैसे ही ये वर्क करेगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं 200 पिक्सल जोन से मिनिमम विड्थ दे देता हूँ और मैक्सिमम विड्थ जो सी है 500 पिक्सल दे देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारी विड्थ जो सी है ये विड्थ नहीं होगी, ये अगर ये मैं रोज को ना यूज कर रहा होता, कॉलम को यूज कर रहा होता, तो वो एज अ विड्थ यूज होगी एक सेल की। यहाँ मैं इसे ऑटो कर देता हूँ। अगर यहाँ पे आप देखेंगे मैं किसी एक चाइल्ड का जोन सा है डाटा इंक्रीज कर देता हूँ, लोरम 500 लिख देता हूँ, डमी टेक्स्ट आ जाएगा। और यहाँ पे आप देखोगे कि हमारे जोन से कॉलम है बहुत ज्यादा बड़े हो जाएंगे। ये देखें एक रो जोन सी है ये पूरा सेल कंटेन कर रही है और पूरा टेक्स्ट इसके अंदर जा रहा है। उसके लिए हम
यूज़ करते हैं मैक्सिमम विड्थ 300 पिक्सल्स। और यहाँ पे आप देखोगे कि हमारी जो सी है मैक्सिमम विड्थ जो 300 पिक्सल हो गई है, उसके बाद जितना भी कॉन्टेक्स्ट आ रहा है, उसके अंदर डाटा आ रहा है, वो ओवरफ्लो कर रहा है। तो उसको मैं सिंपली यहाँ पे हमने ओवरफ्लो की पहली वीडियो बना रखी है, ओवरफ्लो ऑटो कर दूंगा या ओवरफ्लो स्क्रॉल, और यहाँ फिर ओवरफ्लो हिडन। लेकिन वो इतनी ओवरफ्लो लगेगा, वो लगेगा इधर ओवरफ्लो ऑटो, क्योंकि टेक्स्ट इसके अंदर से इंक्रीज कर रहा है। या ये आप देखेंगे हमारा जितना टेक्स्ट होगा वो उसी कॉलम के अंदर ही रहेगा। तो ये मिन मैक्स का फंक्शन इस तरह वर्क करता है इधर। अभी यहाँ तक तो हमने देख लिया है कि हमारा जो है कैसे मिनिमम विड्थ मैक्सिमम विड्थ वगैरह यूज हो रही हैं, कैसे वर्क कर रही हैं ये सब। अभी यहाँ पे हम देखेंगे, मैं आपको इंस्पेक्ट करके एक कंसेप्ट के बारे में बता दूं यहाँ से। अब हमने यहाँ पे इंस्पेक्ट किया है और यहाँ पे आप देखेंगे कि जिसे हमने डिस्प्ले ग्रिड दिया हुआ है ना, यहाँ पे देखो डिस्प्ले ग्रिड, उसके सामने ग्रिड का ऑप्शन आ रहा है। इस पर अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये मुझे रोज और कॉलम जोन से ना अलग अलग बता देगा। ये देखो यहाँ पे वो बता रहा है कि पहला जोन सा है, पहली रो है इस तरफ को, और ये पहला कॉलम भी है, ये दूसरा कॉलम आ गया, तीसरा चौथा पांचवा। यहाँ से आ जाएंगे, ये पहली रो है इस तरफ को और ये दूसरी रो है यहाँ पे। अब ये कंसेप्ट तो आपको समझ आ जाना चाहिए इजीली। अभी मैं दोबारा कोड ओपन करता हूँ, इसे बंद करके इधर से, और अपने चाइल्ड को थोड़ा कम कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा चाइल्ड 1 चाइल्ड 2 चाइल्ड 3 जोन से इसी रो में है ना, और चाइल्ड 4 जोन से मैं किसी और जगह पे शिफ्ट करना चाह रहा हूँ। वो कैसे शिफ्ट करूंगा, चलें देखते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पे आके हमारा जो सा लास्ट वाला है ना, मैं सबसे पहले इसे आईडी देता हूँ, आपको मजीद अच्छे से समझ आ जाएगी। इस तरह चाइल्ड 4, इसे मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जाके अपनी इस आईडी को गेट कर लेता हूँ, और यहाँ पे सिर्फ एक सिंपल जोन सी है लाइन लिखूंगा जो है ग्रिड कॉलम स्टार्ट रो स्टार्ट और कॉलम स्टार्ट। यहाँ पे पहले मैं आपको कॉलम स्टार्ट का बता दूं, ग्रिड कॉलम स्टार्ट। अब जैसे मैंने आपको दिखाया था, फर्स्ट कॉलम ये वाला था चाइल्ड 1 और चाइल्ड 4 जिसके अंदर है। सेकंड कॉलम जो है वो चाइल्ड 2 वाला है जिसके नीचे कोई सेल नहीं है, और थर्ड कॉलम चाइल्ड 3 वाला है उसके नीचे भी। अब मैं चाह रहा हूँ मेरा चाइल्ड 4 जो है ना वो कॉलम 2 के अंदर आए, तो मैं उसे स्टार्टिंग कॉलम दे दूंगा। जैसे ही मैंने कोल 2 लिखा इधर, तो वो हमारा कॉलम 2 के अंदर चला गया। और अगर यहाँ पे मैं इसे कह दूं ग्रिड कॉलम एंड, एंड किस में करना है 3 में, तो वो वहां पे रहेगा। अगर मैं यहाँ पे 4 कर दूंगा तो ये देखोगे कि हमारे एक कॉलम जो सा है, एक सेल जो सा है वो 2 कॉलम कंटेन कर रहा है, 2 भी और 3 भी। फोर्थ में जाके वो खत्म हो रहा है। इसी तरह से हमारे पास जो है रो वाली भी होती है। मैं आईडी ये कॉपी कर लूंगा और चाइल्ड 1 में चला जाता हूँ, क्योंकि चाइल्ड 1 के नीचे वाली जो सी है रो वो खाली है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरी चाइल्ड 1 के नीचे जगह खाली है, तो यहाँ पे आए अब डाटा मेरा, तो मैं सिंपली यहाँ पे जाके अपने चाइल्ड 1 को गेट करूंगा और उसे कह दूंगा ग्रिड रो स्टार्ट जो सी है, ओहो रो स्टार्ट होनी है पहले से ही, और जो सी एंड होनी है ग्रिड रो एंड। एंड कहाँ पे होनी है, थर्ड में। तो यहाँ पे आप देखोगे हमारी चाइल्ड 1 की जोन सी है सेल जोन सा है उसकी हाइट इतनी इंक्रीज हो गई है कि वो 2 रोज के अंदर आ रहा है। इसी तरह अल्टरनेट हमने काम किया चाइल्ड 4 के अंदर, उसे एक ही रो में रख के हमने 2 कॉलम्स दिए। हम यहाँ पे अगर कॉलम जो सा चाइल्ड 1 को 2 रोज दे देंगे तो वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा और ऊपर वाली जगह उसकी चाइल्ड 2 कंटेन कर लेगा। तो इस तरह ग्रिड रो स्टार्ट, ग्रिड रो एंड, ग्रिड कॉलम स्टार्ट, ग्रिड कॉलम एंड इस तरह वर्क करता है। इसी तरह हमारे पास और भी मल्टीपल छोटी छोटी जोन सी हैं प्रॉपर्टीज हैं, जैसा कि गैप कॉलम, कॉलम गैप। कॉलम गैप वो क्या करेगा, कॉलम्स के दरमियान गैप बढ़ा देगा, ये देखो। और रो गैप भी है हमारे पास, वो क्या करेगी, रोज के अंदर गैप इंक्रीज कर देगी। मतलब यहाँ पे हमने जो सा ग्रिड गैप किया था वो दोनों को सेम गैप दे रहा था, मतलब रोज के दरमियान और कॉलम के दरमियान 20 पिक्सल गैप था। अब मैंने क्या किया, मैंने कॉल के दरमियान अलहदा गैप कर दिया है
और रोज के दरमियान गैप अलग कर दिया। तो ये थी आज की हमारी दोस्तों वीडियो, जिसके अंदर हमने डिस्प्ले ग्रिड के बारे में सीखा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, अच्छे से समझ आ गई होगी।